आ जाओ भाई। सीतापुर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 2017 में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों में से 7 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार अब तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और एक सीट पर नतीजा आ चुका है। सबसे पहले हरगांव विधानसभा सीट पर एक बार फिर से सुरेश राही ने परचम फहराया है और आपको बता दें इस समय सुरेश राही हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि दोबारा उन्हें जनता ने हरगांव विधानसभा क्षेत्र की विजय दी है। इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, जनता ने जो मुझे विश्वास किया, जो भरोसा किया है, मैं भरोसा निभाऊंगा और उनके विश्वास को कायम रखूंगा। आपको इस बार का चुनाव कैसा लग रहा था? आपको लग रहा था कि इस बार भी विजय आपको मिलेगी? जी, मुझे पूरी तरीके से मालूम था कि हमारी विजय होगी और जिस दिन हमारे बड़े भाई हमारे साथ में आ गए उस दिन तो जनता ने बोल दिया कि सुरेश राही चुनाव जीत गए। देखिए, ये सीट एक ऐसी सीट थी जहां पर शुरुआती दौर में सबकी नज़रें इस बात को लेकर लगी हुई थी कि ये दोनों भाई रमेश राही और सुरेश राही दोनों इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, बड़े भाई, और दोनों के बीच ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि एक नौबत आमने सामने चुनाव लड़ने की आ गई थी। लेकिन इस चुनाव ने दोनों को ऐसा एक किया कि फिर से एक बार सफलता हाथ लगी और इसका श्रेय भी वो अपने बड़े भाई को दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक रमेश राही भी। उनसे जानते हैं कि जब वो इनके साथ आए उसके बाद कितनी मजबूती मिली उनको? मजबूती बहुत मिली सुरेश राही को। हमारा समाज, पारसी समाज पूरा एकजुट हो गया कि अबकी से हर हाल में दोनों भाई एक हुए हैं और उनको विजय दिलानी है, हर हालत में विजय दिलानी है। पूरा समाज एक हुआ, हमारा पूरा पारसी समाज एक हुआ। उसके साथ ही साथ पूरा जितने भी जाति धर्म के लोग थे सब एक हो गए, सब लोगों ने जिताने का काम किया। तो सब लोगों ने जिताने का काम किया, बड़े भाई का आशीर्वाद मिला और इस बार पहली बार ऐसा चुनाव था जिसमें इनके पिताजी यानी बाबूजी के नाम से विख्यात पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही नहीं रहे। तो बड़ा गैप था, बड़ा एक हाथ इनसे उठ चुका था, लेकिन वो ऊपर बैठे हुए ज़रूर आज खुश हो रहे होंगे। उनके बेटे ने फिर से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। तो बाबूजी के लिए कुछ बोलेंगे? बाबूजी इस समय ऊपर हम लोगों को देख रहे होंगे और बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे कि एक तो हमारा परिवार एक हुआ और दूसरे हमने दोबारा विजय प्राप्त की है। हमारी माताजी का, हमारे बाबूजी का, दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको पूरे परिवार को मिलना होगा। तो बाबूजी खुश होंगे यानी स्वर्गीय रामलाल लाही खुश होंगे ये विजय देख करके। और आपको बता दें कि रामलाल लाही 4 बार जो है सांसद रहे मिश्रिख संसदीय क्षेत्र से और जिस हरगांव विधानसभा सीट से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, उसी सीट पर दोनों इनके बेटों ने उनके आशाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर खरा उतरने का काम किया। पहली बार रमेश राही वहां से विधायक बने थे और 2017 में सुरेश राही पहली बार विधायक चुने गए थे और फिर एक बार उन्होंने वहां से विजय श्री हासिल की और सीतापुर के लिए खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी लाने वाले पहले विधायक हैं, क्योंकि पहली सीट ये क्लियर हुई है जहां पर सुरेश राही ने पताका फहराया है। यहां का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब सुरेश राही को ये माना जा रहा है, चूँकि यही वो विधायक हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी की थी और वो बात ज़बरदस्त वायरल हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि चूँकि जिस समाज से वो आते हैं, इनके अपने बाबूजी उस समाज को सीतापुर में खासकर लीडिंग करते थे, सबसे बड़े नेता माने जाते थे। ऐसे में जब प्रदेश में सरकार बनेगी तो कहीं न कहीं इनको एडजस्ट करने का प्रयास होगा और इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो मंत्री पद को लेकर के चर्चा हो रही है, आपके समर्थक भी चर्चा कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है? देखिए, मंत्री पद की बात जो है, मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। ये पार्टी का विषय है, किसको मंत्री बनाती है, किसको नहीं बनाती है। सबके समर्थक चाहते हैं कि हमारा विधायक आगे बढ़े, कुछ हमारे लिए करे, तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूँ। आप मंत्री पद के दौर में नहीं हैं, लेकिन हर परिवार का सदस्य चाहेगा कि परिवार का सदस्य आगे बढ़े। बड़े भाई हैं उनके,
आप छोटे भाई के लिए क्या आशीर्वाद देंगे? एक विजय पा चुके हैं, अगली उसके लिए क्या लाइन में लगें? बिल्कुल लाइन में लगे हैं। अगर योगी जी मंत्री बनाते हैं तो उससे बढ़ के खुशी क्या होगी? पूरे क्षेत्र की जनता को खुशी होगी, क्षेत्र का विकास होगा, अच्छे से काम होंगे, खुशहाली आएगी क्षेत्र में। इससे बढ़ के क्या होगा? हमारी शुभकामनाएं हैं कि मंत्री बने, योगी जी मंत्री बनावे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बड़े भाई का आशीर्वाद भी लिया, चूंकि इनकी शुभकामनाएं हैं कि इन्हें मंत्री बनाया जाए। एक बात और जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जब मतगणना हो रही थी तो हर बार जब भी चुनाव होता है, खासकर समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर के विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती हैं, क्या है इसका? देखिए, उनके पास कुछ है नहीं। बिल्ली खंभा नोचे। उनको सिर्फ वो व्यर्थ विलाप करना है किसी न किसी चीज़ को लेके, और उन्होंने शुरू कर दिया था। वो आधे घंटे बाद उन्होंने चालू कर दिया, ईवीएम गड़बड़ है, बस उनका भी यही है। उनके पास कोई साइकिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई, उसमें ब्रेक ही नहीं लगा, वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं कहूँगा कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो समय रहते साइकिल से उतर लिए थे। नहीं, साइकिल से उतर ही लिया, उसके ब्रेक फेल हो गए, साइकिल गड्ढे में गई, सीट भी निकाल दी। अब वापसी नहीं होनी है जल्दी साइकिल की। तो देखिए, ये रमेश राही जी जिन्होंने इसी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, और आज वो बता रहे हैं कि साइकिल के ब्रेक फेल हो गए, इनको शायद आभास हो गया था और ये साइकिल से पहले ही उतर लिए थे, और आज यही कारण है कि अपने बड़े भाई छोटे भाई को जिताने का इन्होंने काम किया है। आखिर में हम ये कहेंगे कि इतनी बढ़त मिल रही है प्रदेश से लेकर के, और ज़िले में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या कारण रहा? बहुत सारे लोग कारण जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी जीत कैसे मिल रही है। देखिए, जो हमारी सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, हमें जनता ने उन्हीं मुद्दों को चुना है। ये समाजवादी पार्टी और ये बसपा वाले व्यर्थ विलाप करते रहे, कोई उसका मतलब नहीं था, लेकिन जनता खुद देख रही थी, उसने स्वयं देखा, हम लोग मिले कि इतना जो विकास हुआ था जनता का, किसी अन्य सरकार में नहीं हुआ था अभी तक, और जनता ने हम लोगों को विकास के मुद्दे पे ही यहाँ तक भेजा है, पहुँचाया। तो जनता ने विकास के मुद्दे पर इन्हें चुना है, और ख़ासकर जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत सीतापुर में दी है, ये कहना है फिर से दोबारा विधायक बनने वाले सुरेश राही का। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।